Okay, good evening class. I am your teacher Mr. Deepak and today we will learn कि how we use there in a sentence. Okay, तो आज हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से there का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए हैं। ओके, तो हम आज जो है इनमें देर का प्रयोग करना सीखेंगे कि जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे कि मेज पर पुस्तक है। तो मेज पर क्या है? पुस्तक है। तो इसको हम किस प्रकार से देयर का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, तो वो हम आज सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हम जब देयर का प्रयोग करेंगे, अगर देयर का अर्थ होता है वहाँ, तो जब वहाँ हमें मिलता है तो देयर का प्रयोग होगा सेंटेंस के एंड में। ओके, लेकिन उससे पहले देयर जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। ओके, तो आइए चलते हैं और देयर का जो है यूज़ हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जब हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो हम कनेक्टर फाइंड करेंगे। कनेक्टर का मतलब होता है कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे कि पर, ओके, मैं, ये प्रीपोजिशन है, तो इनको हम कनेक्टर बोलेंगे। तो इनको लेते हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं कि मेज पर, यानी पर के साथ मेज है, तो इसको हम बोलेंगे कनेक्टर। और इसको किस प्रकार से बनाएंगे वो हम ले लेते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक है, तो हम इसको सिंपल ही पढ़ेंगे। पुस्तक है तो पुस्तक है ये हम पढ़ेंगे, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे वो देखें आप कि देयर इज बुक ऑन द टेबल। अब आप कहोगे ये कैसे? क्योंकि मेज पर क्या है? पुस्तक है, तो इसलिए हमने जो है सब्जेक्ट देयर का यूज़ हमने किया है। और आज का जो टॉपिक हमारा यही है कि हम किस प्रकार से देयर का प्रयोग करते हुए जो है सेंटेंस बना सकते हैं। आप सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, जैसे बाग में चार औरतें थी। अब बाग में कौन थी? चार औरतें थी। तो इसमें भी कनेक्टर हम पकड़ेंगे। तो कनेक्टर क्या है? में, भाई बाग में, तो कनेक्टर हो गया बाग में। तो चार औरतें थी, तो आप सिंपल ले पहले चार औरतें थी। जहाँ पर हमने सर्कल किया है वहाँ पर आप उसको भूल जाए। और चार औरतें थी, आप ये देखिए तो कैसे बनाएंगे? देयर। अब देयर चार औरतें हैं, तो देयर आर फोर वुमन। कहाँ पर? इन, अब आएगा लास्ट में इन द गार्डन। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो हमने कनेक्टर पकड़े थे उनका प्रयोग हम एंड में जो है करते हैं सेंटेंस के। ओके, तो बाग में दिया है, तो इसका मतलब एंड में इन द गार्डन। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे क्या कोई मैदान में है? क्या कोई मैदान में है? तो क्या कोई मैदान में है, इस सेंटेंस को हम लेंगे तो कनेक्टर देख लेते हैं। मैदान में है, तो क्या कोई है? सबसे पहले हम यही बोलेंगे क्या कोई है। तो क्या कोई है, ये क्या है? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे। क्या कोई है, तो इसमें क्या करेंगे कि इज का प्रयोग हम करेंगे। इज, अब इज का हमने यूज किया, तो सम यानी कोई के लिए समवन। इज समवन। अब कहाँ है? इज समवन किसमें? इन द गार्डन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमने ठीक बनाया, तो ये सेंटेंस हमने ठीक बनाया है? नहीं, ये सेंटेंस हमने गलत बनाया है, क्योंकि इज समवन इन द गार्डन। लेकिन यहाँ पर हमको किसका यूज़ की? यहाँ पर हमने देयर का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? देयर का। किसका? देयर, कि इज देयर समवन इन द गार्डन। ओके, तो आप इस प्रकार से बनाते जाएंगे और जो है सेंटेंस जो है सीखते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की, कि हमें फिफ्थ सेंटेंस किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, जैसे क्या दिया है, क्या मेरे लिए कोई स्थान नहीं है? क्या मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, तो कनेक्टर पकड़ेंगे किसके लिए? मेरे लिए। तो मेरे लिए क्या कनेक्टर है? क्या कोई स्थान नहीं है? क्या कोई स्थान नहीं है। अब मेरे लिए तो बाद में ही आएगा, क्योंकि कनेक्टर हमने पकड़ा है।
कोई स्थान नहीं है क्या, तो यहाँ पे यूज करेंगे किसका, इज देयर नो। अब इस देयर हमने क्यों यूज किया, क्योंकि सिंगुलर है और देयर हमको सब्जेक्ट बनाया है हमने, तो इज देयर नो कोई स्थान नहीं है, नो प्लेस किसके लिए, फॉर मी, और इंटेरोगेटिव साइन। तो आप देख सकते हैं कि हमने किसका यूज किया है कि सबसे पहले हम कनेक्टर पकड़ेंगे और उसके बाद जो है इसको बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस दिया है उसी पर बात करते हैं। इस गली में प्रकाश का इस गली में प्रकाश का कोई प्रबंध नहीं है। अब इस गली में किसका प्रबंध नहीं है, प्रकाश का, तो यहाँ पर कनेक्टर पकड़ो। जैसे किसका, प्रकाश का एक कनेक्टर, और इस गली में दो कनेक्टर हमने पकड़ा, तो सिंपल आप पढ़ें कोई प्रबंध नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, तो हम किस प्रकार से बोलेंगे, देयर 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 इज नो, अब प्रबंध को बोलेंगे अरेंजमेंट, देयर इज नो अरेंजमेंट। अब किसका, देयर इज नो अरेंजमेंट, किसका, प्रकाश का, देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ, प्रकाश यानी कि लाइट, देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ लाइट, किसमें, इन द स्ट्रीट, गली को हम बोलेंगे स्ट्रीट, की गली में किसका प्रबंध नहीं है, प्रकाश का प्रबंध नहीं है। ओके, कि देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ लाइट इन द स्ट्रीट। ओके, अब बात करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हमने इसको जो है कन्वर्ट किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, क्या कक्षा में 50 लड़के हैं, तो क्या कक्षा में, कक्षा इसको हम पढ़ लेंगे कनेक्टर। अब पढ़ेंगे क्या 50 लड़के हैं, तो इज, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो इज स्टार्टिंग में ही आएगा, इज। अब इज के साथ किसका यूज करेंगे, देयर, इज देयर इज देयर कितने, लेकिन 50 लड़के थे, तो इज के स्थान पर किसका यूज होगा, आर का, इसका यूज होगा आर देयर 50 आर देयर 50 बॉयज। अब 50 बॉयज इसमें, इन द क्लास और इंटरोगेटिव जो है साइन इसमें पुट करेंगे, आर देयर 50 बॉयज इन द क्लास, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं, नल में, ये नल में पानी नहीं है, तो यहाँ पर नल में हो गया, अब पानी नहीं है, तो पानी नहीं है यूज करेंगे इसको, तो कैसे कि देयर इज नो। अब क्या, वोटर, देयर इज नो वोटर किसमें, इन द टैप, कि जो नल है उसमें पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द टैप। तो बिल्कुल आसानी से आप सीख रहे होंगे। अब नेक्स्ट में देखिए कि वहाँ कोई आदमी नहीं है। अब वहाँ कोई आदमी नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका प्रयोग हुआ है, वहाँ का, और देर का जो अर्थ होता है वो वहाँ होता है। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर वहाँ आएगा तो वहाँ का जो यूज़ करेंगे देर, तो हम एंड में यूज़ करेंगे। अब इसमें देखें आप कि देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन, अब यहाँ पर भी यूज़ करेंगे देयर का ही, कि देयर इज नो मैन देयर। तो आप कहोगे कि देयर का यूज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन इस देयर का जो प्रयोग हमने किया है वो किया है वहाँ के लिए, और जो ये देयर है इसको हमने लिया है एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, शेयर करते रहें, और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी थी।
ओके, कहाँ पर जो है आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में भी आप जो है हमें कमेंट करें। तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो देयर होता है, देयर का अर्थ होता है वहाँ। और आज हमने सीखा है कि हम किस प्रकार से वहाँ का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।